प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मई के पहले हफ्ते में जब पूरे हिंदुस्तान के अंदर केसेस 4 लाख से ऊपर थे और कोई भी ये कहने को तैयार नहीं था कि ये समय अब कितना लंबा चलने वाला है, और उस समय पर मैंने कहा था कि मई माह के बाद में हम इस कोरोना से पूरी तरह से आजाद हो जाएंगे। और ये बात मैंने इस महीने में ही नहीं कही, मैं पिछले साल भी ये बात कहता आ रहा था कि मई 2021 के बाद हम इस कोरोना महामारी से काफी हद तक अपने आप को बाहर निकाल लेंगे, या यूं कहिए स्थायी तौर पर हम अपने आप को इससे बाहर निकालने में कामयाब हो जाएंगे। ऐसे में जब मई के पहले हफ्ते के अंदर ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि कहीं अस्पताल में बेड नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग मर रहे थे, लोगों को इलाज नहीं मिल रहा था, तब भी मैंने ये कहा था कि मई माह के अंदर ही ये स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति यही कह रही है। उस समय मेरी बात पर यकीन करने वाले बहुत कम लोग थे। जो लोग मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं उन सबको पता है कि मेरी बात कितनी सटीक होती है, उन सबको भरोसा था। लेकिन जो लोग नए थे उन लोगों को ये लगता था कि ये इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। एक माह के अंदर ही इतनी बड़ी त्रासदी, पिछले से 4 गुनी ज्यादा बड़ी त्रासदी कैसे हमें इस चीज से बाहर निकालने में मदद करेगी। लेकिन दर्शकों देखिए, जैसे ही मई माह खत्म होने जा रहा है, यहाँ पर केसेस की हालत भी आपको पता है। 4 स्टेट को छोड़ दीजिए साउथ के, तो उसके अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर केसेस अब इतने कम हो चुके हैं कि सभी सरकारों को यहाँ पर एक बहुत बड़ी राहत मिली है। और अब आप सभी दर्शक तैयारी कर लीजिए जून की, क्योंकि जून के बाद में अब हम दोबारा से उसी दौर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि कोरोना से आजादी के दौर में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर 1 जून के बाद से बहुत सारे राज्यों के अंदर ढील देना भी आरंभ हो जाएगा। धीरे 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 यहाँ पर सामान्य गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। 15 जून तक अधिकांश स्टेटों के अंदर लॉकडाउन में ढील दी जा चुकी होगी, और जून के अंत तक हिंदुस्तान के हर शहर के अंदर लॉकडाउन लगभग समाप्त हो चुका होगा। और जुलाई माह में इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगी, इसकी संभावना भी बन रही है। यानी कि लगभग जुलाई के अंतिम सप्ताह के अंदर इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पर शुरू हो जाए, लोग वापस से इंटरनेशनल ट्रैवल करने लगे, इसकी संभावना भी बन जाएगी। और जुलाई के बाद से अगस्त में क्लासेस को भी रेगुलर कर दिया जाए स्कूल की, इसकी संभावना भी बहुत ज्यादा बन जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। दर्शकों, मैं संभावना शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि यहाँ पर हमारी की गई मेहनत ही हमें यहाँ पर इन परिस्थितियों से बाहर निकालेगी। यानी कि ये जो लॉकडाउन की ढील अब 1 जून के बाद आरंभ होगी, इसके अंदर यदि हमने लापरवाही शुरू कर दी, दोबारा से हमने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, वही बड़ी बड़ी पार्टियां करते रहे, झुंड बनाते रहे, शादी समारोह में 200-200, 300-300 लोगों को बुलाते रहे, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाते रहे, भीड़ करते रहे, हाथ सैनिटाइज नहीं किए, मास्क नहीं लगाया, तो दर्शकों एक बात ध्यान रखिए, ज्योतिष अपनी जगह काम करती है, लेकिन लापरवाही का परिणाम भी हमें जरूर भुगतना होता है। वहां ज्योतिष हमें नहीं रोकती है। यदि कोई व्यक्ति पहाड़ पे जाकर के अगर छलांग लगाएगा तो निश्चित तौर पर उसका शरीर नष्ट होगा, बेशक चाहे उसकी मृत्यु ना हो, लेकिन शरीर नष्ट हो जाएगा तो मृत्यु तो अपने आप ही हो गई। ऐसे में हमें एक चीज को समझना चाहिए, हमें प्रकृति को कभी भी चैलेंज नहीं करना चाहिए। ऐसे में प्रकृति हमें एक सुनहरा मौका दे रही है, इस परिस्थिति से बाहर निकलने का हमें रास्ता मिल रहा है। ऐसे में हमें केवल और केवल 6 महीने अपने ऊपर कंट्रोल करना है। 6 महीने यदि हमने प्रोटोकॉल फॉलो कर लिया तो यहाँ पर कोरोना सदा के लिए खत्म हो जाएगा। कोई तीसरी लहर नहीं होगी, कोई बच्चों को खतरा नहीं होगा, किसी तरह की कोई मानव त्रासदी हिंदुस्तान में दोबारा नहीं होगी, चाहे फिर चाइना कितने ही बड़े हथियार अपना के दोबारा से कोशिश कर ले। यहाँ पर हमें उन लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। ऐसे में दर्शकों, मैंने अपने एक वीडियो में ये भी कहा था कि जून के बाद से षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे। यदि आप लोगों को वीडियो ध्यान हो तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता है
मैंने ये कहा था कि 1 जून के बाद से लेकर 1.5 माह का समय ऐसा आएगा जब यहाँ पर सारे के सारे षड्यंत्रकारी बेनकाब होंगे जो इस मानव त्रासदी के लिए जिम्मेदार हैं। और आप देखिए जैसे जैसे वो समय नजदीक आ रहा है, यहाँ पर पूरी तरह से पूरी दुनिया को ये पता चल चुका है कि ये वायरस केवल और केवल चाइना की देन है और उसी ने ये सारा किया है। और इसके सबूत भी अब मिल चुके हैं। अमेरिका को इस बात का पता है और WHO की भूमिका पर भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि वो ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। यहाँ पर उसने भारत की वैक्सीन को भी परमिशन अभी तक नहीं दी, यानी कि जो कोवैक्सीन है हमारी, उसको अभी तक उसने मान्यता नहीं दी है। न जाने क्यों वो ऐसा राजनीतिक खेल खेल रहा है, जबकि उसका इस्तेमाल भारत कर रहा है, परिणाम सटीक है, लेकिन उसके बाद भी वो यहाँ पर परमिशन नहीं दे रहा है। किसके दबाव में नहीं दे रहा है ये दुनिया जाने, भगवान जाने, लेकिन ये बात निश्चित है कि WHO की भूमिका यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पर ये महामारी पूरी दुनिया के अंदर इतनी तेजी से फैली। यदि WHO चाहता तो पूरी दुनिया को इस महामारी से बचाया जा सकता था। WHO यदि पिछले साल केवल 15-20 दिन पहले भी इसे महामारी घोषित कर देता कोरोना को, तो यहाँ पर लाखों लोगों की जान बचाई जा सकती थी। क्योंकि जब तक WHO इसे महामारी घोषित नहीं करता तब तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी यहाँ पर नहीं रोकी जा सकती थी और किसी भी तरह से लॉकडाउन को भी यहाँ पर नहीं लगाया जा सकता था। ऐसे में WHO की भूमिका भी यहाँ पर संदिग्ध रही है। लेकिन दर्शकों, इन सब भयानक चीजों के बाद में भी अब हम 1 जून से वापस से उस राहत वाली ग्रहों की स्थिति के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और ये राहत अब हमें स्थायी तौर पर मिलने वाली है, बहुत लंबे समय के लिए मिलने वाली है। इसीलिए आप सब तैयार हो जाइए और मुझे वीडियो बनाते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब 1 जून के बाद ये पूरा हिंदुस्तान दोबारा से अनलॉक की प्रक्रिया में आने वाला है और धीरे 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 इस पूरे जून माह के अंदर पूरा हिंदुस्तान दोबारा से पटरी पर दौड़ने लगेगा। दर्शकों, बहुत बड़ी खबर है, आपको समय से पहले देता हूं। हर बार मई के अंदर भी कहा था केवल मई तक शांति रखिए, जून से हम सब इस परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे और किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप सब ये अच्छी तरह से जानते हैं कि जून माह आने से पहले ही कोरोना के हालात अब हिंदुस्तान में क्या है। अस्पताल खाली हैं, लोग स्वस्थ हो रहे हैं। जो पहले 60% का रिकवरी रेशो था अब वो 90% से ऊपर हो चुका है। इससे ज़्यादा हम और क्या प्रकृति से लेंगे और इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को और क्या स्पष्ट तौर पर फलादेश दे सकता हूँ। उम्मीद करता हूँ दर्शकों, मेरा वीडियो आपको राहत जरूर देगा। इस वीडियो में मैंने आपको आने वाले 1-1.5 माह के अंदर किस तरह से अनलॉक की प्रक्रिया होगी, किस तरह से हम आज़ाद होंगे, ये सारी रूपरेखा मैंने आपको बताई है। उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।